नाथ पब्लिक स्कूल प्रबंधन की ओर से मैं आप जिगर के टुकड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना काल के बाद मेरा प्रथम दर्शन हो रहा है आप लोगों से। और इस अवसर पर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इस कोरोना पीरियड में भी हम लोग स्वस्थ हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। इस पुनीत कार्य में लगे हैं। आज गुरुवार है और गुरुवार को ही मैं चुना हूं, तो ये मेरा रहा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन। दूसरा है कि आज एसएसटी का क्लास में ले रहा हूं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो मेरा विषय ही रहा है विज्ञान साइंस में, लेकिन एसएसटी भी मैं आप लोगों को शुरू से ही पढ़ाते आ रहा था। आज भी मौका मिला है, बहुत खुशी का मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आज पुनः 10वीं वर्ग के छात्रों से मैं रूबरू हो रहा हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप लोगों को देखकर, प्रसन्न मुद्रा में देखकर, और अपने आप को भी मैं काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। अब सब्जेक्ट मैटर पर आइए। आज मेरा प्रथम दिन है आप लोगों के बीच में आने का, तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि एसएसटी को ही मैं क्यों चुना। एसएसटी में जो आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, इसको दोनों देखा जाएगा, देख रहे हैं, देख रही हैं, जो भी है, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन सोशल साइंस, सोशल साइंस में एक चीज़ का मैं आपको कहना चाहूँगा। सोशल साइंस आप लोग पढ़ते ही हैं, सोशल साइंस लिखा हुआ भी रहता है, लेकिन कभी कहीं और आप देखे होंगे कि सोशल साइंस को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा रहता है। यहाँ भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। एसएसटी में किताब लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी ट्यूशन पढ़ते होंगे, चाहे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारी बातों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा जो विषय है एसएसटी में, जो सारे विषय हैं, उसमें खासकर जो सोशल साइंस में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सारे जो विषय है, इस सारे को सोशल साइंस से जोड़ा गया है। यहाँ देखा जाए कि विज्ञान जो साइंस है और सोशल साइंस है, साइंस दोनों है। हिस्ट्री भी साइंस है, इस बात को ध्यान में रखा जाए, पार्ट ऑफ साइंस है। ज्योग्राफी भी पार्ट ऑफ साइंस है, सिविक्स भी है और इकोनॉमिक्स भी पार्ट ऑफ साइंस है। अब वो निर्भर करता है कि आपके सामने कैसे उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए। अब आइए, यहाँ सोशल साइंस क्या है, पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि आप, हाँ, इस संदर्भ में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चूँकि आपको एनसीईआरटी में और सीबीएसई में सोशल साइंस इंग्लिश में लिखना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि मैं इंग्लिश में ही केवल बोलूँगा, तो मेरा 20-22 वर्षों का अनुभव है, तो हमारे बच्चे सही ढंग से उसको नहीं समझ पाएंगे। और कोरोना काल में चूँकि समय का अभाव हो गया, लेकिन पुनः मैं इस बात की चर्चा कर देना चाहता हूँ कि यदि इंग्लिश में ही केवल बोला जाए तो हमारे बच्चे 10% ही समझ पाएंगे। अतः मैं यहाँ उसको पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसको मैं हिंदी में पहले बोल दूँगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पुनः उसको सब समय रहेगा, उसका मैं पुनः इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूँगा। लेकिन पहले आपकी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में ही आपको क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आप किसी बात को समझें। अब कोई घोड़ा है, घोड़ा को यदि आप देखिएगा कि घोड़ा है, घोड़ा का मतलब 4 पैर हुआ, कान है और सब उसका जो पूँछ वगैरह आप देख रहे हैं, तो हिंदी में यदि आप किसी बात को समझे हुए रहेगा तो इंग्लिश में आप आसानी से समझ लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट यदि इंग्लिश में ही कर दिया जाए तो पूरा समय भी बर्बाद हो जाएगा और आप उसको 10% भी ग्रास्प नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारा जो स्पीच होगा
जो पुराने छात्र हैं उनसे आप पता लगा ले सकते हैं कि इंग्लिश भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले हिंदी में ही समझाऊंगा। तो पहले जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस में सारा चीज़, सोशल सामाजिक विज्ञान, जो भी समाज में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी जितने हैं ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको सोशल साइंस के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस सेकेंड पॉइंट पर है। आप यदि इतिहास पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप जुड़ा हुआ है भूगोल से भी, ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है, सिविक्स से भी जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो जाएगा भाई, मैं तो इतिहास पढ़ रहा हूँ, कैसे जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी से। एक उदाहरण मैं कहता हूँ आपको, और कैसे इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई या बाबर या मुग़ल पीरियड का जो एम्पायर है उसका किस तरह से आना हुआ, तो जैसे ही हुआ तो इतिहास तो क्या पढ़ रहे हैं, तो मुग़ल पीरियड को तो आप पढ़ना होगा, कब आए, किस ईस्वी में आए, किसके बीच लड़ाई हुई। अब उस समय देखिए, अब उस समय का सामाजिक स्थिति कैसी थी, किस क्षेत्र में आए। अब किस क्षेत्र में जैसे ही आप जान रहे हैं तो इसका मतलब वो जुड़ गया भूगोल से। अक्षांश और देशांतर की बात हो जाएगी, वहाँ की मिट्टियाँ कैसी थी, वहाँ के जलवायु कैसे थे, वो क्षेत्र कैसा था, पठारी क्षेत्र था या समतल क्षेत्र था, वो भूगोल का पाठ हो गया। अब जिस समय बाबर आए उस समय के यहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, लोगों का जो आर्थिक स्थिति कैसी थी, पर कैपिटा इनकम क्या था, ये जुड़ गया आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से। हिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हैं, ज्योग्राफी की चर्चा हो गई, सिविक्स की बात आ गई। अब सिविक्स देखिए कैसे जुड़ गया हिस्ट्री से, कि वहाँ की उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, देश में का जो शासन व्यवस्था था वो कैसा था। ये आ गया आपका पॉलिटिकल साइंस से, जिसको आप सिविक्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ऊपर जाके होगा, उसको आप सिविक्स से समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को आप देखिएगा, कोई एक टॉपिक लीजिए तो चारों विषय से, और हालांकि और सारे विषय इससे जुड़े हुए हैं जिसको कि पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है आपको, वो बृहद जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। लेकिन अभी जो चार विषय जो है आपका एसएसटी में या सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बस उसी पर हम लोग की चर्चा करनी है। तो आप सबको समान महत्व दीजिए। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री, ये चारों विषय इंटरकनेक्टेड है। आप साइंस में मान लीजिए कि आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस में फिजिक्स पढ़ते हैं, और भी साइंस में जो भी विषय है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, बहुत सारे विषय हैं। वो कनेक्टिविटी उतना नहीं है एक दूसरे से जितना कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ाव आपको एसएसटी में मिलेगा। और ऐसे भी प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से यदि आप पढ़िएगा आगे के लिए भी, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी, तो एसएसटी में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस विषय को आप लोग बहुत हल्का सा ले लेते हैं, और ऐसी बात नहीं, इसका बहुत बृहद क्षेत्र है, बहुत बड़ा स्कोप है, और बहुत पढ़ने में आप लोग की रुचि जगेगी, बशर्ते कि पढ़ाने वालों की भी रुचि होनी चाहिए और उसको सही ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करने की स्थिति में टीचर को होना चाहिए। तो दूसरा नंबर हो गया इम्पोर्टेंस। रोल ऑफ सोशल साइंस की चर्चा मैं कर दिया। व्हाट डू मीन बाय सोशल साइंस एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। तो जो विषय आपको अच्छा लगे चारों में, पहले आप उसको समझिए। तो हो सकता है कि कल जो हमारी घंटी लगेगी, हमारा जो समय निर्धारित होगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा, वो अभी हमको पता नहीं है। आज चूँकि मेरा फर्स्ट डे था, गुरुवार था, और उधर से हुआ कि वैसा एसएसटी देख लिया जाता, तो हमको बहुत खुशी हुई, और इस खुशी में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अब जो कम समय है, इस समय को आप एक दिन के लिए, एक घंटा के लिए भी समय को बर्बाद नहीं होने दीजिए। पूरा प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन आपके हित को ध्यान में रखते हुए तैयार है, मुस्तैदी से तैयार है। केवल आपको भी मुस्तैदी दिखाना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। मैं भी आपके क्लास में विगत 22 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, और 10th क्लास हमारे लिए बहुत ही प्रिय क्लास रहता है।
उसका भविष्य उज्जवल हो, इसकी कामना मैं अक्सर करते रहता हूँ। चूँकि 10th क्लास के बाद अब तो बोर्ड कोर्स है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है +2 में। अब तो NAP लागू हो जाने के बाद जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है लागू होने के बाद अब आपको +2 का भी होना होगा। खैर उसकी चर्चा बाद में होगी। तो अभी जो विषय है, कोई भी विषय को, आज की फर्स्ट डे में बार बार आप लोगों को समझा रहा हो कि इसको आप हल्का में नहीं लीजिए कि SST है, जाएगा कुछ इतिहास में लिख देंगे, कुछ भूगोल में लिख देंगे, लिख दीजिएगा, नंबर आ सकता है, वो कोई बात अलग है। लेकिन जब तक आपको सही ज्ञान नहीं होगा कैटेगरी वाइज, तो ज्ञान अधूरा होगा, वो ज्ञान सुपरफिशियल नॉलेज माना जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरी जो भी घंटी रहे, जो भी आवंटित होगा आपको पता चल जाएगा, उसमें आप बिल्कुल ही नहीं छूटिए। और मैं, आपको पता होगा, क्लास में भी मैं जब भी पढ़ाता था तो खड़ा होकर मैं पढ़ाता था, आज भी मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। और आने वाले समय में भी हमारी हार्दिक इच्छा होगी कि मैं खड़ा होकर ही आपको दिशा निर्देश दूँ। लेकिन इसमें समझने वाली बात है, जितना % कट ऑफ होगा वो सबका आप तो डिपार्टमेंट की ओर से आया हुआ है, जितनी सूचना मिलेगी। लेकिन विचार हुआ कि कम से कम इंट्रोडक्टरी नॉलेज हम शुरू से आपको दे देंगे, क्योंकि एक चीज़ आप नहीं जानेगा तो दूसरा चीज़ आप फॉलो नहीं कर पाएगा। अब इकोनॉमिक्स में आपको लेना है तो डेवलपमेंट पढ़ना होगा, या और जो आपको सिविक्स में लेना होगा। तो जब तक एक चीज़ दूसरे चीज़ से नहीं पढ़िएगा तो फिर धीरे धीरे करके गैप आ जाएगा। और डिपार्टमेंट का है, ठीक है, हो सकता है कहे कि हम 30% काट देंगे, 40% काट देंगे, तो काट देने से ज्ञान अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं विद्यालय के प्रबंधक होने के नाते मैं चाहूँगा यही कि खासकर SST विषय में हम आपको कवर कर देंगे, जहाँ पूरा लेसन 10th में जो भी पढ़ना है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप रेगुलर रहिए, मैं पूरा करूंगा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। और पूरी तरह से SST में आपको मैं ठीक ठाक कर दूंगा। ये कभी हीन भावना में मत आइए कि मेरा 2 महीना समय बचा हुआ है, 3। आप पढ़ने के लिए तैयार रहो भाई, पढ़ने के लिए आप तैयार रहो, हम पढ़ा देंगे। और जो विषय के और शिक्षकगण हैं उनको भी मैं बोल दूँगा कि हमारे बच्चों को कम से कम सिलेबस वाइज तो पढ़ाइए ही, लेकिन उसके पहले भी जो टर्म आता है उसको आप क्लियर करते रहिए। और उसके बाद जो है सो कि फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। तो अपना जो है सो कि इस ढंग से आप अपना